श्री नारद बाबा की पावन कथा सुनकर के व्यास जी की समाधि लग गई और समाधिष्ठ व्यास जी के मुख से श्लोक मुखरित होने लगे। उनके शिष्यों ने जल्दी जल्दी उन श्लोकों का लेखन कार्य प्रारंभ किया और लिखते लिखते जब समाधि से जागे तो सामने एक बहुत बड़ा ग्रंथ रखा था, 18,000 श्लोकों का बृहद ग्रंथ। श्री व्यास जी महाराज ने ग्रंथ के पन्नों को पलटा, ये क्या है? बोले आपकी समाधिष्ठ अवस्था में जब आपके मुख से श्लोक मुखरित हुए वो हमने अंकित किए और उन्हीं श्लोकों का संग्रह है ये। व्यास जी महाराज ने उन पन्नों को पलटकर जब ग्रंथ का अवलोकन किया तो व्यास जी महाराज ने उस ग्रंथ का नाम रखा श्रीमद् भागवत महा। बोली भागवत भगवान की जय। ये भागवत भगवान है, ये भागवत जी केवल पुराण नहीं है, ये भागवत भगवान है। ये भागवत केवल कागज के पन्ने नहीं है, ये भागवत में केवल श्लोक नहीं है, ये भगवान कृष्ण का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। भगवान कृष्ण धरती से गए नहीं, क्यों? जब जाने लगे तो भगवान ने कहा मैं धर्म का रक्षक करने वाला हूं, मैं रक्षक हूं। और जब धर्म की बात कही कि धर्म का रक्षक मैं हूं तो उद्धव जी की महाराज की आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगे और अश्रुपात करते हुए रोते हुए उद्धव को देखा। भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव सखा क्यों रो रहे हो? उद्धव ने कहा प्रभु आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं और ये निश्चित है कि आपके जाने के बाद धरती पर धर्म नहीं रहेगा। जैसे ही आप प्रस्थान करेंगे तैसे ही कलयुग का प्रवेश हो जाएगा और मैं कलयुग में कैसे आपकी भक्ति कर पाऊंगा? मुझे आपके बिना मैं कैसे धरती पर रह पाऊंगा? और आप तो आदेश करते हैं कि तुम यही रहो। रोते हुए उद्धव को देखकर भगवान श्री कृष्ण नंदन नंदन भगवान मंद मंद मुस्कुराए और भगवान की मुस्कुराहट देखकर उद्धव जी रोने लगे। भगवान ने कहा क्यों रोते? ये मधुर मुस्कान दिखाकर मुझे छोड़कर जा रही है। भगवान ने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा, जल्दी दौड़ कर जाओ और श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक लेकर आओ। उद्धव जी पुस्तक लेकर सामने खड़े हो गए और देखते देखते भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण तेज श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हो गया। बोली भागवत भगवान। जैसे मीरा जी द्वारिका नाथ में समा गई, जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए, ऐसे ही मेरे प्रभु श्रीमद् भागवत महापुराण में समा गए। ये भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। भगवान कहीं गए नहीं है, भगवान ये भागवत के रूप में विद्यमान है धरती पर। और इतने सुंदर श्लोक भागवत के शिष्यों ने उन श्लोकों को कंठस्थ कर लिया और जब जंगल में लकड़ी लेने जाते तो भागवत के मधुर मधुर श्लोकों को गाते। उन श्लोकों की ध्वनि जब समाधिष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज के कानों में पड़ी तो बड़े मंत्रमुग्ध हो गए और शिष्यों के पास आए, भैया बड़ा अच्छा श्लोक है, बहुत सुंदर, और सुनाओ और सुनाओ। शिष्यों ने कहा ऐसे हजारों श्लोक हमारे गुरुजी के पास हैं। कौन सी गुरुजी? व्यास जी महाराज के पास। श्री सुखदेव जी महाराज उनके पीछे पीछे चल पड़े। अपने पूज्य पिता के यहाँ जाकर उन्होंने संपूर्ण दूसरी जो जिज्ञासा थी, पहली जिज्ञासा थी भागवत लिखने की प्रेरणा, दूसरी व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी ने भागवत
क्यों पढ़ी? और तीसरी जिज्ञासा सूत जी महाराज के चरणों में 88,000 ऋषियों की थी कि परीक्षित ने भागवत जी की कथा बोलो क्यों सुनी? बोले राजन, इस प्रसंग को सुनने के लिए तो महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। और दृश्य उस समय का है जब 99 कौरव मर चुके हैं और कौरवों में 100वां कौरव केवल दुर्योधन जीवित है। बस दुर्योधन एकांत में खड़ा होकर अपना माथा पीट पीट कर रो रहा था कि मेरे 99 भाई मुझे छोड़कर चले गए और इन 5 पांडवों में से किसी का बाल बांका नहीं हुआ। रोते बिलखते हुए जब दुर्योधन को देखा अश्वत्थामा ने, तो कृष्ण कहा कि दुर्योधन को समझाने के लिए वो सौगंध खाता है, संकल्प लेता है, आश्वासन देता है। मैं तुम्हें सौगंध खाकर कहता हूं कि कल प्रातः काल सूर्य की किरण निकलने से पहले 5 पांडवों का शीश काटकर तुम्हें समर्पित कर दूंगा। और संकल्प लेकर अश्वत्थामा गया पांडवों के शिविर में सो रहे पांडवों की तरह दिखने वाले 5 पांडव पुत्रों का शीश काट करके अश्वत्थामा ले आए। और जैसे ही दुर्योधन ने पोटली खोली और 5 पांडवों की जगह 5 पांडव पुत्रों के शीश को देखा तो अश्वत्थामा की ओर देखकर दुर्योधन माथा पीट पीट कर रोने लगा। ये तुमने क्या किया? तुमने तो हमारे कुल का ही विनाश कर दिया। यहां अश्वत्थामा को दुर्योधन फटकार लगा रहा है और वहां सूर्योदय हो चुका है। अभी तक 5 पांडव पुत्र जागे नहीं। द्रौपदी मैया उन पुत्रों को जगाने के लिए शिविर में गई और जैसे ही द्रौपदी मैया ने शिविर के पर्दे को हटाया तो सामने 5 पुत्रों की लाश पड़ी हुई थी। मरे हुए पुत्रों को देखकर द्रौपदी जोर से चित्कार लगाकर रो पड़ी और द्रौपदी की चित्कार पांडवों के कान में पड़ी तो 5 पांडव शिविर की ओर दौड़े। जब शिविर की ओर दौड़ी और पांडवों ने देखा कि द्रौपदी माथा पीट पीट कर रो रही है, पुत्रों के लिए बिलख रही। रोती बिलखती द्रौपदी को देखकर अर्जुन ने कहा, देवी रो मत, मैं तुम्हें वचन देता हूं जिसने तुम्हारे पुत्रों के शीश काटे हैं उसका शीश मैं तुम्हारे सामने लाकर काटूंगा। और ये संकल्प लेकर अर्जुन चल पड़े। चलते 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 ढूंढते ढूंढते जैसे ही उनकी दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी और अर्जुन को देखकर अश्वत्थामा भागा, चोर की दाढ़ी में तिनका। अर्जुन समझ गए हो ना हो हत्यारा यही। और अर्जुन ने जाकर अश्वत्थामा को पकड़ा, रस्सी से बांधकर और अपने रथ के पीछे घसीटते हुए लिए चले आ रहे। रथ लाकर द्रौपदी के शिविर के सामने खड़ा किया और द्रौपदी को रथ के आगमन की आहट कानों में पड़ी और द्रौपदी ने देखा रस्सी से बंधा हुआ गुरुपुत्र। समझ गई द्रौपदी हो ना हो यही हत्यारा। उवाचा सहन्तस्य
बंधनानयनं सती मुच्यता मुच्यता ब्राह्मणो नितरा